नमस्ते दोस्तों, ये है रॉ विजन ग्रो विजन की एक पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम संवाद करेंगे, हम डिस्कशंस करेंगे बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी म्यूजिक के, बिना फ्लैशी इमेजेस के। सिर्फ डिस्कशन। हमारे आज तक के जो भी अनुभव रहे हैं आर्किटेक्चर में रहते हुए, या फिर भारत में आर्किटेक्चर की जो भी परिस्थितियां हैं उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। इसके अलावा अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपके कोई सवाल हैं हमसे, या फिर इन जनरल आर्किटेक्चर के सवाल, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके एक्सपीरियंसेस हम इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहते हैं या कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस पॉडकास्ट को सुने तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको पता लगता रहेगा कि आजकल हमारी कंट्री में आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो उनको ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए, बस कानों में ईयरफोन लगाइए और इस संवाद का एक हिस्सा बनिए। अभी हाल ही में मेरे एक 12th क्लास के जूनियर ने मुझसे पूछा कि क्या उसको आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहिए, या क्या वो आर्किटेक्चर परस्यू कर सकता है। बेसिकली जानना चाह रहा था कि विल इट बी अ गुड ऑप्शन टू परस्यू आर्किटेक्चर। एंड जाहिर सी बात है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल आता होगा जो कि आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहते हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, बट उनके दिमाग में कुछ कुछ डाउट्स हैं इस प्रोफेशन को लेकर। तो इस वीडियो में हम उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। किसी भी और कोर्स की तरह या डिग्री की तरह आर्किटेक्चर में भी कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो हमको थ्रू आउट द डिग्री ओवरकम करने पड़ते हैं, या फिर काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ हमको इसी डिग्री में मिलते हैं और किसी डिग्री में नहीं मिलते। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उन चैलेंजेस की बात करेंगे, फिर हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला चैलेंज तो यही आता है कि जहाँ बाकी कोर्सेज 3 या 4 साल में हो जाते हैं कंप्लीट, आर्किटेक्चर की डिग्री 5 साल तक चलती है। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स करने का डिसाइड करते हैं तो इट गोज़ इवन फर्दर देन दैट। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि जहां आपके स्कूल मेट्स, आपके बैच मेट्स अपनी अपनी डिग्रीज कोर्सेज कंप्लीट करके एक स्टेबल मंथली इनकम अर्न कर रहे होंगे अपने प्रोफेशन में, यू विल बी स्टार्टिंग लेट इन टू द गेम। इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि जब वो अपनी 9 to 5 जॉब कर रहे होंगे, अपना हार्ड वर्क कर रहे होंगे, तब भी आप अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जा रहे होंगे, बट जहाँ आप देखेंगे कि वो अपनी एक खुद की कमाई कर रहे हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील हो सकता है। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एक दूसरा इशू जो आर्किटेक्चर की डिग्री में एक काफ़ी कॉमन इशू ऑब्जर्व किया जाता है इज़ दैट कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको 2-2 3-3 रातें लगातार जाग के काम करना पड़ता है। इस इशू को थोड़ा सा एग्जैजरेट किया जाता है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, हम अपना काम एंड के लिए पाइल अप कर देते हैं, एंड एंड में फिर हमको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। बेसिकली दिस डिग्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपकी शीटें बनाने में, उसकी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने में, अपनी डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी टाइम जाता है। इसीलिए हमको सिर्फ रात का टाइम मिल पाता है वो सारा काम कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप अपना काम सारा ऑन टाइम रखें तो बड़े ही आराम से आपकी डिग्री निकल सकती है। बट अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो अपना काम एंड के लिए पाइल अप कर देते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आने वाली है। उसके बाद भी देर आर वेरी गुड चांसेस कि जब आप 2-2 3-3 रात लगातार जाग के एक शीट बनाते हैं, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको आपकी शीट्स पे रीडू मिल जाता है, जिसकी वजह से अगेन सेम प्रोसेस स्टार्ट्स एंड यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अपना सारा काम ऑन टाइम रखें, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा थर्ड एंड द मेजर इशू इन आर्किटेक्चर इज़ कि आपकी डिग्री काफ़ी एक्सपेंसिव है बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में। यानी कि आपकी ट्यूशन फ़ी या कॉलेज फ़ी के अलावा आपके काफ़ी खर्चे होते हैं जो कि कंटिन्यूस चलते रहते हैं थ्रू आउट द स्पैन ऑफ 5 years। इन खर्चों में इंक्लूडेड हो सकती हैं चीज़ें जैसे कि आपकी ड्राइंग शीट्स हो गई, कार्ट्रिज शीट, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, अलग अलग तरह की पेंसिल्स होती हैं, लेड पेंसिल्स होती हैं, या फिर 2B, 3B, 4B या 2H, 3H, अलग अलग तरह की पेंसिल्स भी होती हैं। उसके अलावा आपके पेन्स होते हैं, रोटरिंग पेन्स होते हैं, जिसमें अलग अलग निब साइजेस आपको मिलते हैं। उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए आपको अलग अलग तरह के पेंट ब्रशेस लेने पड़ते हैं, पेंट्स लेने पड़ते हैं, अलग तरह के कलर्स लेने पड़ते हैं। इसके अलावा आपका मॉडल मेकिंग में काफ़ी खर्चा होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि सन बोर्ड, आपकी CNC कटिंग होती है, आपके छोटी छोटी मॉडल के सामान यूज़ होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज़ बनाते हैं।
दैट इज़ ऑल्सो एन एडेड एक्सपेंस। उसके अलावा आपकी ऐसी ऐसी स्टेशनरी जो आपने कभी स्कूल लाइफ में सुनी भी नहीं होंगी, बट थ्रू आउट आर्किटेक्चर डिग्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज थिंग्स, जैसे कि सेट स्क्वायर होता है, टी स्केल, पैरेलल बार्स, या फिर ड्राइंग बोर्ड, शीट होल्डर। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। उसके अलावा सेकेंड थर्ड ईयर में आपको सॉफ्टवेयर्स सिखाए जाएंगे, जैसे कि ऑटो कैड, 3ds मैक्स, या और अलग अलग सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, जिसके लिए आपको एक लैपटॉप परचेज करना पड़ेगा। एंड जहाँ बाकी कोर्सेज में 20 to 25,000 तक के एक अच्छे लैपटॉप से काम हो जाता है आजकल के टाइम पे, आपके आर्किटेक्चर में क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर इतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन डिमांड करते हैं, तो आपको एक अच्छा सा लैपटॉप लेना पड़ेगा एटलीस्ट 40 to 45,000 का। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि ये कुछ एक्सपेंसेस कंटिन्यूसली आपकी डिग्री में चलते रहेंगे। तो अगर इतने चैलेंजेस सुनने के बाद भी आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो आई एम श्योर कि आप आर्किटेक्चर परस्यू करने के बारे में सीरियस हैं। तो जो लोग अभी भी ये वीडियो सुन रहे हैं, फॉर देम हियर आर अ फ्यू बेनिफिट्स जो आपको सिर्फ आर्किटेक्चर की डिग्री में मिलेंगे और कहीं नहीं। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ परसुइंग आर्किटेक्चर इज दैट कि इट इज़ अ प्रैक्टिकल फील्ड। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा टेस्ट की जाती है एज़ कम्पेयर टू आपकी थ्योरेटिकल स्किल्स। तो इसका मतलब जब एग्ज़ाम टाइम्स होता है, जब बाकी स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स के अपना देर देर रात तक जाग के पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, रट्टे लगा रहे होते हैं, उसी टाइम पे आप ना आराम से रात को सो जाइए या मूवी देखिए एंड फिर भी अगले दिन अच्छा सा एग्ज़ाम दे आइए, वो एक काफ़ी कॉमन चीज़ है। क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास कोई स्टडी मटेरियल ही नहीं होता, आपको ऑन द स्पॉट डिज़ाइन प्रॉब्लम दे दी जाती है एंड आपको कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी नॉलेज से डिज़ाइन करना होता है ऑन द स्पॉट। तो उसमें आप क्या ही पढ़ाई करेंगे। बट ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। कुछ कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है एंड उनमें काफ़ी बैक्स भी आती हैं। बट एज़ कम्पेयर टू बाकी कोर्सेज, इसमें थ्योरेटिकल स्किल्स की वैल्यू कम है एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड एडवांटेज जो हमको सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर में मिलता है वो होता है कि आपको बहुत वैरायटी ऑफ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी चेक पोस्ट, मिल्क बूथ से लेकर आपके 5 स्टार रिजॉर्ट, 5 स्टार होटल्स तक आपको मिलते हैं। बैंक्स मिलते हैं, घर बनाने को मिलता है, या फिर स्कूल बनाने को मिलता है। तो आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है और उसके अलावा हर एक डिज़ाइन प्रॉब्लम में आपको डिज़ाइन करने से पहले एक केस स्टडी करने को मिलती है, जिसमें आप अलग अलग सिटीज़ में जाके अच्छे से एक्सप्लोर करिए, उन बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करिए, फेमस फेमस बिल्डिंग्स को, जिससे आपका फील्ड ऑफ नॉलेज काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है एंड आपकी क्रिएटिविटी लेवल, आपका नॉलेज लेवल, आपका फील्ड एक्सपीरियंस काफ़ी इंक्रीज होता है। और जो घूमने फिरने का मौका मिलता है वो अलग। तो you will enjoy that. Third and the biggest advantage of pursuing architecture is कि आपकी आर्किटेक्चर करते टाइम ऐसी ऐसी स्किल्स डेवलप होती हैं जिसकी वजह से अगर आप आर्किटेक्चर करने के बाद कुछ और भी परस्यू करना चाहते हैं एज करियर ऑप्शन, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें होंगी जैसे कि आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती हैं, आप सेट डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, आप फर्नीचर डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी क्रिएटिविटी लेवल इंप्रूव होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं आप। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नॉट जस्ट आर्किटेक्चर में बट इन लाइफ काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती हैं। और एक ऐसा एडवांटेज जो आपको और किसी भी कोर्स में नहीं मिलता, एक दो को छोड़ के, इज़ दैट जब आप आपकी 5 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आपको एक सर्टिफाई करती है कि येस यू आर केपेबल ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन, यू डोंट नीड टू वर्क फॉर समवन एल्स। यानी आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं। यानी जब आप के स्कूलमेट्स, दोस्त वगैरह सब अपनी अपनी मंथली सैलरी पे डिपेंडेड होंगे पैसे कमाने के लिए, आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं एंड अपनी फीस डिमांड कर सकते हैं एंड स्काई विल बी द लिमिट। एंड इसी के लिए आर्किटेक्चर की डिग्री के दौरान आपको एक आर्किटेक्ट की फ़ी के बारे में बताया जाता है, आपको एक बिजनेस डेवलप करने के बारे में बताया जाता है, एक क्लाइंट के साथ नेगोशिएशंस कैसे करनी है ये सिखाया जाता है। तो आर्किटेक्चर इज़ वन ऑफ दोज फील्ड्स जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाती है। तो ये हैं आर्किटेक्चर के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसके बाद आपको कॉल लेना है कि
क्या आप आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपका अगर मन में कोई भी रिजॉल्व हुआ या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो इसको और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये डिसीजन लेने में हेल्प हो। अगर आपको ये वीडियोस का फॉर्मेट अच्छा लगा तो ऐसी हम और वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।